सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई, गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। जैसे मैं कथा कहती हूँ, आप लोग सुनते हैं, तो आप लोगों का योगदान आप शेयर करते हैं, तभी तो कथा और शिव भक्तों तक जाती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। आप लोग अगर जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कथा पढ़े, जो भी वीडियो पढ़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और कथा कोई भी हो, हर कथा में कुछ अलग ही रहस्य रहता है। कथा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और दूसरा भगवान का अपमान होगा। तो कथा को आप लोग पूरा सुना करिए। देखिए, शिव चर्चा में तो सब गुरु बहना जाती हैं, सब गुरु भाई जाते हैं। जो जिस समय पे उपलब्ध होता है, जहां शिव चर्चा होता रहता है, जरूर चला जाता है। क्योंकि शिव चर्चा जब होता है तो कानों में जब शिव चर्चा की आवाज जाती है, भजन की आवाज जाती है, तो मन बेचैन हो जाता है। अब हमारा तो हो जाता है, आप लोगों का होता है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि शिव चर्चा की आवाज सुन के मन कितना उतावला हो जाता है कि हम भी पहुंच जाते शिव चर्चा में। पर कुछ गुरु बहना तो शिव चर्चा में सच्चे हृदय से, सच्चे मन से जाती हैं शिव को पाने, शिव की आराधना करने, शिव की सेवा करने। पर कुछ लोग टाइम पास करने जाती हैं कि टाइम पास हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम समय दे ही रहे हैं, हम गुरु के दरबार में पहुंच ही गए हैं, तो क्यों टाइम पास करें? क्यों नहीं अपना हम जीवन बना लें, गुरु की आराधना करके, गुरु को मना के, गुरु की पूजा करके, गुरु को भजन सुना के, कुछ अच्छी बातें सुनाए, कुछ अच्छी बातें सुने, शिव के बारे में लोगों से चर्चा करें। बाकी कुछ गुरु बहना अपने तो शिव चर्चा सुनती नहीं है, दूसरों को भी सुनने नहीं देती हैं। और दूसरा कि हमेशा दूसरों की चुगली में लगी रहती है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। आप लोग कहते हैं, चाहे हम भी कहते हैं कि महादेव तो अंतर्यामी है, तो कुछ गुरु बहना से नजर छिपा के वहीं पे गुरु बहना बैठी रहती, उन्हीं गुरु बहना की वो गुरु बहना शिकायत कर देती। पर वो गुरु बहना जो जिसके बारे में शिकायत हो रही है, वो तो नहीं जान सकती है, पर हमारे प्रभु जान रहे हैं, महादेव जान रहे हैं। उनके दर पे ही बैठ के उनके शिष्यों की शिकायत करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो कथा इसी पे आधारित है, कथा को अंत तक देखिएगा। देखिए, एक गांव में एक शिव परिवार रहता था, पति पत्नी बेटा। जो गुरु बहना थी वो शिव की शिष्या थी, गुरु भैया भी शिव के भक्त थे, शिव के शिष्य थे। उनका छोटा सा बेटा भी महादेव का भक्त था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। जब बेटा बड़ा हो गया तो गुरु बहना अपने बेटे का विवाह की, और महादेव की कृपा ऐसी हुई, ऐसी दया हुई कि बेटा शिव भक्त था, तो एक शिव शिष्या से ही उसका विवाह हो गया। घर में साक्षात लक्ष्मी समझिए तो आ गई। इतनी सुंदर, इतनी सुशील और इतनी गुणवान। वो जब से बच्ची थी, अभी छोटी थी, तब से महादेव को अपना गुरु बनाई थी, महादेव के चरण में लगी थी। और भगवान से जब भी दया मांगती थी तो यही कहती थी कि हे प्रभु, अभी तो हम माता पिता के घर हैं,
बाकी जब हमारा विवाह हो तो शिव परिवार में ही मैं जाऊं। हमारे पति, जैसे मैं शिव की शिष्या हूं, वैसे हमारे पति भी शिव भक्त हों। हमेशा उसकी यही कामना रहती थी, हमेशा महादेव से यही दया मांगती थी। धीरे 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 समय बीतने लगा। अपने ससुराल में आ गई। जब ससुराल में आ गई तो देखी कि हमारी सासू माँ अक्सर शिव चर्चा में जाया करती, कुछ पुरानी हो गई। तो उसकी सास एक दिन शिव चर्चा में जा रही थी, तो बहू पूछी, माँ जी मैं भोजन में क्या बना दूं? तो कहीं कि ऐसा है, मैं तो जा रही हूं शिव चर्चा में, दूध पड़ा है, थोड़ा उसमें चावल डाल देना, चावल यहाँ पे खीर बना दो। अब गुरु बहना तो कह के चली गई, कहीं कि अभी मैं 1-2 घंटे में आ रही हूं, तब तक तुम बना के रखो। बेचारी बहू रानी खूब रच रच के खीर बनाई, और जैसे ही खीर बनाई, महादेव परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए साधु रूप में। भिक्षाम देही अलख जगाने लगे। अब दरवाजे पे आई बहू रानी, देखी कि एक साधु महात्मा आए। महात्मा जी अभी मैं भिक्षा लेके आती हूं। जहां सासू मां बताई थी वहां से गई, चावल थोड़ा ली कटोरी में और ले आके महात्मा जी को देने लगी। महात्मा जी कहे, बिटिया बड़ी जोरों की भूख लगी है, थोड़ा भोजन कुछ करा देती तो बड़ा ही पुण्य का काम होता है। बिचारी सोची, साधु संत महात्मा है, कितने भाग्य से हमारे दरवाजे आया है और भोजन की इच्छा जाहिर किया, इसको भोजन करा देना चाहिए। कटोरी में खीर लाई, वो तो महादेव थे, थोड़ी देर में कटोरी खीर खत्म। फिर गई एक कटोरी और लाई, सोची जब भोजन करा ही रही हूं तो इसको भरपेट भोजन करा दो। सारी खीर समाप्त हो गई, महादेव सब खीर खा चुके। अब उसको भिक्षा देते, खीर देते, कुछ गुरु बहिना शिव चर्चा में जा रही थी तो देखी थी, जाके उससे उसके साथ से कहीं कि अरे तुम्हारी बहू तो घर उजारन है, देखो तुम्हारे दरवाजे पे एक महात्मा आके बैठा हुआ है, उसको भिक्षा तो दी है सो दी है। कटोरी पे कटोरी, कटोरी पे कटोरी, कटोरी पे कटोरी उसको खीर खिलाई जा रही है। ऐसे तो किसी को पूरा घर द्वार दे देगी वो। अब सासू माँ का कहाँ मन लग रहा है शिव चर्चा में, शिव चर्चा छोड़ी सीधे घर आ पहुंची। अरे डायन, पूरा घर का विध्वंस ही कर दोगी क्या? पूरा नाश ही कर दोगी, विनाश ही कर दोगी तभी मानोगी? माँ जी ऐसा क्या हो गया? बहू पूछी, माँ जी ऐसा क्या हो गया? कही कि तुम कोई साधु आया था उसको चावल दी हो, इसके बाद खीर पूरा दे दी हो। तो कही कि हाँ माँ जी, वो भिक्षा मांग रहे थे तो थोड़ा चावल जहां से आप बताई थी वहीं से चावल थोड़ा सा दे दिए हैं, फिर कहें कि हमको बड़ी जोरों की भूख लगी, तो बूढ़े थे, सोची वो भोजन करा देना चाहिए। संत महात्मा है, सब संत महात्मों को किसी ना किसी का आसरा रहता है, तभी तो वो तो भगवान से जुड़े हुए होते हैं। अगर जो हम उनकी मदद करेंगे तो जरूर हमारी भी मदद भगवान करेंगे। सासू माँ कहने लगी कि बड़ी भगवान वाली बनती, तुम्हारे भगवान तुमको भेजे थे चावल खीर भेजे थे कि तुमने दान कर दिया? हमारा बेटा बड़ी मेहनत से कमाता है, लुटाने के लिए नहीं। आज के बाद आइंदा ऐसा कार्य करोगी तो तुमको घर में नहीं रहने देंगे। बहू कुछ नहीं बोली, वहां से चली गई। देखिए कभी कभी चुप रह के भी कोई कार्य अच्छा बनाया जा सकता है, सफल बनाया जा सकता है। अगर जो वो भी उतना ही विवाद करती तो सास बहू में झगड़ा ज्यादा हो जाता है। बहू चुप होके वहां से चली गई। सासू माँ तो चिल्लाने लगी और खूब देर तक चिल्लाई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन फिर शिव चर्चा में जाने लगी।
तो कहीं ऐसा है देखो कि खीर बना के रखो और तुम पहले खाना नहीं और किसी को खिला मत देना, तो बहू बड़ी सोच में पड़ गई। कही ठीक है माँ जी, मैं किसी को नहीं खिलाऊंगी, खुद भी नहीं खाऊंगी, आप आइएगा तो आप दीजिएगा तभी हम खाएंगे। महादेव को भोग तो लगा सकते हैं ना। वो कही ना ना ना, महादेव को भी भोग नहीं लगाना है, जब मैं आऊंगी तभी भोग लगेगा, या तो नहीं लगेगा। बहू बेचारी परेशान, कही कि वो जब तक महादेव नहीं खाएंगे हम कैसे खाएंगे। गुरु भाई गुरु बहनों, शिव चर्चा में तो चली गई, बाकी उनका मन कहाँ था, घर पे था कि कहीं खीर किसी को खिला ना दे, कहीं खीर को उठा के भगवान को भोग ना लगा दे। बार बार उसके मन में यही लग रहा था, सासू माँ के विचार में चल रहा था। अभी शिव चर्चा खत्म नहीं हुआ तब तक उठी एक गुरु बहना, पूछी कहाँ जा रहे हैं गुरु बहना? अरे गुरु बहना, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं जल्दी जा रही। वहां से जल्दी घर आई। घर आई तो देखी कि खीर का बन के तैयार है भगोने में, आधा भगोना ढका हुआ, आधा भगोना खुला हुआ है। हम लोग भी बनाते हैं ऐसा, कोई सामग्री खीर बनाते हैं तो उसको थोड़ा खोल देते हैं कि खीर ठंडी हो जाएगी तब खाया जाए। उसमें एक छिपकली का बच्चा गिर गया था। अब गुरु बहना लालच में इतना खीर अब फेंकाएगा कैसे, क्या कि छिपकली को निकाल कर धीरे से फेंक दी और एक कटोरी में खीर भरी। खीर को अपने बेटे को पहले खिला दी, अपने बेटे से बड़ा लाड करती थी। एक कटोरी खिलाई, 2 कटोरी खिलाई, 3 कटोरी खिलाई, पूरी खीर ही उसको खिला डाले। बर्तन में बचा ही नहीं कि बहू खाए, चाहे भगवान को भोग लगे चाहे वो अपने खाए, सब खीर अपने बेटे को खिला दी। कुछ देर के बाद बेटा अचेत, सांसें चल ही नहीं रही थी। अब ये किसी से नहीं कर रही है कि छिपकली मरी हुई थी खीर में, मैं खीर खिलाई। अब रोज जोर जोर से चिल्लाना शुरू की कि हमारी जो बहू आई है डायन है, डायन, घर का तो नाश कर ही रही थी, हमारे बेटे को भी खा गई। गुरु भाई गुरु बहनों, कोई व्यक्ति, कोई पत्नी अपने पति को क्या ऐसे जहर दे सकती है, खा सकती है? जहां तक खाने की बात हुई, अब जोर जोर से चिल्लाने लगे। जब उनका रोने का आवाज सुनी तो बहू भी भाग के आई, देखी तो हमारे पति अचेत हैं, सांसें चल ही नहीं रही। दौड़ के उनके पास जाके उनका चेहरा पकड़ के रोने लगी कि अभी हमारी समय कहाँ बीती थी, हम आपको नहीं जान पाए थे, आप हमको जान नहीं पाए थे और आप हमको छोड़ के चले गए, हमारा रास्ता अधूरा रह गया, हम आपके बिना कैसे इस घर में रहेंगे। वो कही हमारे बेटे को छूना नहीं, सासू माँ कही हमारे बेटे को छूना नहीं, तुम डायन हो, हमारे बेटे को खा गई, छूना मत। बहू कही माँ जी ऐसा कलंक क्यों लगा रही हैं, हमारे माता पिता आपके घर भेजे हैं, आप भी हमारी माँ हैं, और जहां तक पति की बात रही तो हमारे देवता हैं, हम क्यों उनको जहर देंगे या क्यों हम उनको खाएंगे, आप ऐसा कलंक कैसे लगा रहे हैं? कहीं चुप रहो, तुम बहुत चालाक हो, बहुत चतुर हो, अपनी बात मनवाने के लिए तुम कुछ भी बोलती हो, कुछ भी करती हो, तुमको संत महात्माओं से मतलब है, हमारे परिवार से नहीं मतलब है। हमारे पति को टोना टोटका करवा के और मार डाली। जोर जोर से चीख चीख के अब माँ जी अपनी बहू को ही कलंक लगाती रही। बहू बेचारी, अब सास से कोई नहीं मदद मिली तो अब गांव वालों से गुहार करने लगी कि आप लोग पंच परमेश्वर हैं, हमारे पति को दवा कराने में, हमारे पति का इलाज कराने में आप लोग मदद करिए, यहां से लेके चलिए। पर देखिए जिसका पलड़ा भारी रहता है सब लोग उसी का सपोर्ट करता है, कोई असहाय व्यक्ति का मदद नहीं करता है। अब सारे लोग
पीछे हट गए, कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। अब बड़ी परेशान सोची कि अब तुम इंसान जितने उनसे मदद मांग चुकी हो, अब मदद हमारी होने वाली नहीं। तब महादेव को लगी मनाने की, हे महादेव, हे प्रभु, हम तो बचपन से आपकी सेवा करते थे, आपकी पूजा करते थे, आपकी आराधना करते थे, और आपने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, इतना कष्ट दिया। कष्ट तो फिर भी ठीक है, जो जितने दिन के लिए आया है उतने दिन रहेगा, पर इतना बड़ा कलंक लगा है कि मैं अपने पति को जहर दे दूं। कह कह के विलाप कर रही है, रो रही है। कुछ देर के बाद देखी कि वो महात्मा जी जिनको खीर पिलाई थी, जिनको चावल दी थी भिक्षा में, वो आ रहे हैं। महात्मा जी कहे कि बिटिया क्या हुआ है? तब तक सास की नजर पड़ी। सास अपने बहू का बाल पकड़ के खींचते हुए कहीं इसी साधु से मिली हुई है, इसी महात्मा से मिली हुई है, यही हमारे बेटे को जहर दी है, इसी से मांग के, तभी हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। और खुद जो कृत्य की थी उसको समाज के सामने नहीं रख रही थी। अब वो तो अंतर्यामी बाबा भोलेनाथ साधु रूप में आए थे। कहे बिटिया रो नहीं, तुम अपने पति को लेके चलो गंगा के किनारे, वहीं पे तुम्हारे पति का मैं जड़ी बूटियों द्वारा इलाज करूंगा। अब पत्नी अपने कुछ लोगों की मदद मांगी, तो उसी में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन सोचे चलो इसकी मदद कर देनी चाहिए, ये तो कम अभी एज है इसकी, और दूसरा इस पे इतना बड़ा विपत्ति पड़ गया, इसकी मदद कर देनी चाहिए। हर समाज में कुछ ना कुछ ऐसे लोग, कहीं ना कहीं ऐसे लोग रहते हैं जो किसी भी परिस्थिति में किसी की मदद करना जरूरी समझते। अब लोग मदद किए, साधु बाबा और बहू अपने पति को लेकर गंगा के किनारे पहुंची। बाबा अपने झोली में से एक जड़ी निकाल के दिए, कई जड़ी को पत्थर पे, गंगा जी से जल लाओ, पत्थर पे घिसो और अपने पति के फोटो पे लगाओ, कम से कम 7 बार लगाओ। अब जाती गंगा में गंगा जी से जल लेके उजुली में भर के लेके आती, एक पत्थर पे गिराती और उसी पे जड़ी को घिसती, घिस के ओठों पर लगाने लगी। 1 बार लगाई, 2 बार लगाई, 3 बार, इसी तरह 7 बार लगाई। जब 7वीं बार लगाई तो शरीर में हलचल शुरू हो गई। वहां भगवान की जय जयकार होने लगी, साधु बाबा की जय जयकार होने लगी कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं। जब ये बात पहुंची उसके सास तक, तो कही कि मैं सही कह रही थी कि उसी साधु से ये कुछ जहर लेके हमारे बेटे को दी है, और देखो समाज के डर के मारे फिर सही कर रही है हमारे बेटे को। थोड़ी देर के बाद लड़का उठ के बैठ गया। अरे भाग्यवान, बड़ी भीड़ जुटी है, मैं कब से सोया था, क्यों है नदी के किनारे लेके आ गई। तो पत्नी कही कि देखिए, आपको पता नहीं क्या हो गया था, आप अचेत हो गए थे, ये तो साधु बाबा आए हैं, जड़ी दिए, वही जड़ी का सेवन की हो तो आप उठ के बैठे हैं। तब वो लड़का कहा कि माँ हमको खीर पिलाई थी, और जैसे मैं खीर खाते गया वैसे हमारी शरीर धीरे धीरे छूटती चली गई, हमको याद है। जब ये बात कहा तब तक उसकी माँ भी पहुंची। पूछा, माँ सारी खीर हमको पिला दी, अपने नहीं पी? तब कही कि बेटा, उस खीर में तो छिपकली गिरी हुई थी, मैं खाती तो मर नहीं जाती। देखिए, भगवान उसके मन में बस गए, अपनी प्राणों की मोह थी, पर जिद थी कि ये खीर फेंकाएगी नहीं, खीर बेटे को खिला दी। सारे लोग निंदा किए उस गुरु बहना की। तो शिव शिष्या, जरूरी नहीं है कि शिव चर्चा में जाके ही शिव शिष्या बनी रहे। किसी परिस्थिति में घर की बहू है, लड़की है, घर से बाहर नहीं जा सकती है, और शिव की भक्त है, शिव की शिष्या है, तो घर ही में ही
शिव की आराधना कर सकती है, पूजा कर सकती है, और शिव जरूर उसकी साथ देंगे, उसका साथ देंगे, इसलिए कि वो सच्चे हृदय से लगी हुई है। शिव चर्चा में ही हम जाके शरीर को ले जाके क्या कर रहे हैं, जब हम दूसरों की चुगली कर रहे हैं, दूसरों पे लांछन लगा रहे हैं, शिव चर्चा बीच में छोड़ के आ रहे हैं, ना प्रसाद ले रहे हैं, ना दूसरों को शिव चर्चा सुनने दे रहे हैं, ना शिव चर्चा कर रहे हैं, ना सुनने दे रहे हैं, क्या मतलब है? जब हम शिव चर्चा में जा रहे हैं तो सच्चे हृदय से जाएं, आधे घंटे के लिए जाएं, 1 घंटे के लिए जाएं, जितना समय दें उतना महादेव को दें। क्यों इनकी उनकी बात करके समय व्यर्थ गंवाना? गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा उसको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा, इसी कामना के साथ हर हर महा